जैसे ही मौसम बदलता है कुछ लोगों की तबीयत तुरंत खराब हो जाती है। जैसे उनको खांसी होने लगती है, सर्दी जुकाम होता है, हल्का बुखार आ जाता है, एलर्जी की समस्या, जिनको अस्थमा की समस्या है, सांस लेने की तकलीफ है, उनके लिए तो बड़ी ही परेशानी हो जाती है। बढ़ता हुआ प्रदूषण, वायरस और बैक्टीरिया का प्रकोप सबसे पहले हमारे श्वसन तंत्र पर धावा बोलता है। तो आज हम ऐसी क्रिया का अभ्यास सीखेंगे जिसकी मदद से हमारा श्वसन तंत्र जो है वो मजबूत होगा, हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो मजबूत होगी, वो स्ट्रेंथन होगी। तो इस क्लिनजिंग प्रैक्टिस को, इस शुद्धिकरण की प्रैक्टिस को अच्छी तरीके से देखिएगा, समझिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर चैनल में नए आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा ज़रूर बन जाएगा और नीचे जो घंटी का निशान दिख रहा है उस घंटी के निशान को दबा लेंगे तो मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं किया करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज जो शुद्धिकरण की क्रिया हम सीखेंगे इसका नाम है जल नेति। जल नेति का अभ्यास अगर आप निरंतर करते रहते हैं तो इससे आपका पूरा श्वसन तंत्र स्ट्रेंथन होता है, यानी श्वसन तंत्र की कार्य क्षमता बेहतर होती है और श्वसन का काम हमारे नासिका के द्वार से ही शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आप कोई सांस लेते हैं तो नाक में बड़े छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं जो क्या करते हैं, बाहर से पॉल्यूशन, वायरस और बैक्टीरिया को आधे से ज़्यादा तो वहीं पर ख़त्म कर देते हैं। फिर कुछ बचे तो नाक में बहुत चिपचिपा सा पदार्थ होता है जिसमें वो वायरस और बैक्टीरिया और प्रदूषण के कण चिपक जाते हैं। लेकिन वहीं अगर ऑलरेडी बहुत गंदगी जमा हो और जो नासिका है ठीक ढंग से काम ना करे तो क्या होगा, ये सारी गंदगी हमारे फेफड़ों पर जाएगी और ये वायरस और बैक्टीरिया हमें लगातार बीमार करते रहेंगे। तो इनकी शुद्धि करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के अभ्यास में हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे कि आपको कम से कम 2 लीटर पानी की ज़रूरत होगी। उस पानी को हल्का गुनगुना कर लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा और नमक डालने के बाद फिर बैठकर इस अभ्यास को करेंगे। किस तरीके से करेंगे चलिए सीखते हैं। तो किस तरीके से करेंगे हम जल नेति क्रिया का अभ्यास, चलिए सीखते हैं। तो मेरे पास जल नेति क्रिया के अभ्यास के लिए क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको वो दिखला देती हूँ। सबसे पहले तो आपको पानी की ज़रूरत होगी, तो लगभग ये 2 से 2.5 लीटर पानी है इसमें। इसके साथ मेरे पास है ये नमक, जो कि सादा नमक है जो आपके घर पे आसानी से मिल जाएगा। और उसके अलावा मेरे पास है ये नेति पॉट। तो आपको ये नेति पॉट ऑनलाइन मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आपको इस तरीके से प्लास्टिक के भी मिल जाएंगे और इस तरीके से आपको स्टील का भी मिल जाएगा। तो जो कि हमें निरंतर इस अभ्यास को करते रहना होता है तो हमने इसको स्टील में ऑर्डर कर लिया था। तो अब चलिए नमक जो है पानी में मिलाएंगे। तो मेरे पास जो ये पानी है ये गुनगुना पानी है, हल्का गर्म पानी है। और कितना गर्म पानी होना चाहिए अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो आप क्या करें कि, और एक टब है मेरे पास यहाँ पे, तो जिसमें कि हम जो पानी होगा इसी में गिराएंगे। तो ऐसे चम्मच में पानी लें और इसको अपनी स्किन पर ऐसे डालें और चेक करें कि आप कंफर्टेबल हैं या नहीं, या कि फिर आप इसको जब पीते भी हैं तो आपको कंफर्टेबल लगना चाहिए कि आराम से ये आपकी स्किन में इरिटेशन ना डाले, इस तरीके से ऐसा। तो ये चेक हो गया कि पानी का टेम्परेचर जो है वो सही है। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें हम नमक मिलाएंगे। तो अभी मैंने ये 1 चम्मच नमक मिला लिया। इसमें लगभग मैं 2 से 3 चम्मच नमक मिलाऊंगी और नमक को अच्छी तरीके से ऐसे मिक्स करना है जिससे कि नमक जो है पानी में घुल जाए, क्योंकि इसको नाक में डालना है। तो जो लोग ऐसे इस नेति पॉट का इस्तेमाल करके नेति नहीं करना चाहते हैं, इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक अलग ऑल्टरनेट तरीका भी बताऊंगी जिससे कि आप आसानी से इस अभ्यास को कर सकते हैं। जब आप लगभग 2 चम्मच नमक मिला लें तो एक बार इसको नमक को टेस्ट भी कर लें। तो मेरा पानी जो है नमकीन हो गया है। तो नमक में पानी जब पानी में आपने नमक मिलाया तो उसका टेस्ट कैसा होना चाहिए, कभी आपके आंसू निकले हों तो उस आंसू में जितना नमक होता है ना लगभग उतना, या तो फिर आप जब शिकंजी वगैरह पीते हैं तो लगभग उतना ही, ना तो बहुत ज़्यादा नमक ना बहुत ज़्यादा कम, तो एवरेज हो। अब इस पानी में हमने नमक क्यों मिलाया,
क्योंकि क्या होता है कि जब आप नमक नहीं मिलाते हैं तो पानी, सादा पानी से अगर इसका अभ्यास करेंगे तो हमारी जो नाक की जो ये झिल्लियाँ हैं, ये मेम्ब्रेन है, इस पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगी, जिससे कि आपको सर में दर्द महसूस होगा और पानी अच्छी तरीके से क्लींजिंग नहीं कर पाएगा। और पानी इसलिए गर्म किया है ताकि गर्म पानी से शुद्धि अच्छी तरीके से हो और साफ़ सफाई होते वक्त नाक में जो भी पानी जाए वो वापस आ जाए, और जिससे कि गर्म चीज़ हमेशा आपने देखा होगा कि चीज़ों को प्रसारित करती है, यानी उसको एक्सपैंड करती है। तो जैसे जहाँ भी कहीं थोड़ा सा संकुचन होगा, गर्म पानी उसको जाके एक्सपैंड करेगा और नमक जाके उसकी साफ़ सफाई करेगा। इसीलिए हमने गर्म पानी और नमक का इस्तेमाल किया है। तो ये आपको लॉजिक समझाने के बाद अब हम करेंगे जल नीति क्रिया का अभ्यास। और यहाँ पे साथ में एक टॉवल रख रखा है, जिससे कि आप जब क्रिया का अभ्यास कर लें तो क्लींजिंग भी आसानी से हो जाए। तो ये सारी तैयारियां करने के बाद आइए अब सीख लेते हैं कैसे करेंगे इस क्रिया का अभ्यास। तो हमने ऐसे उकड़ू बैठ जाना है, ऐसा, इस तरीके से। और फिर उकड़ू बैठने के बाद आप क्या करेंगे कि आपके पास जो टब है उसको यहाँ पर रखेंगे और फिर अपने नेति पॉट में आप डालेंगे पानी। पानी पूरा मत भरिएगा, आधा भरिएगा। पूरा भरेंगे तो पानी ऊपर से निकलने लगेगा। तो हमने आधा पानी इसमें भरा है और फिर उसके बाद नेति पॉट को हमेशा आप नीचे से ऐसे पकड़ें, यहाँ से पकड़ें, यहाँ से नीचे से पकड़ें और फिर उसके बाद ऐसे झुक जाएं और फिर चेक कर लें कि आपकी कौन सी नाक ज़्यादा एक्टिव है। जो नाक ज़्यादा एक्टिव होगी पहले उसी नासिका से अभ्यास शुरू करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी लेफ़्ट नासिका ज़्यादा एक्टिव है अभी, तो मैं लेफ़्ट नासिका से पहले इस पानी को डालना शुरू करूंगी। तो हमेशा जिस नासिका से आप पानी को डाल रहे हैं उसको ऊपर रखिए और जिस नासिका से पानी निकल रहा है उसको नीचे रखिए, ऐसे। और सामने की तरफ झुक जाइए और झुकने के बाद अपनी नासिका पे आपने ऐसे रखा और फिर उसके बाद नेति पॉट का जो ओपनिंग है उसको, और फिर मुंह खोल लीजिए। मुंह से आपको सांस लेना है और छोड़ना है। तो ये जो आधा हमने पानी भरा था, इतना ये पानी हो गया पूरा खाली। और एक नासिका से हमने लेफ़्ट नासिका से पानी डाला और राइट से पानी को निकाल दिया और ये लोटा पूरा का पूरा हो गया है खाली। अब जब एक साइड से अभ्यास हो गया है तो दूसरी साइड से भी अभ्यास करेंगे। बहुत बार लोगों को ऐसे स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठने में दिक्कत आती है, तो बिना स्क्वाटिंग पोजीशन पे बैठे हुए आप खड़े होके ऐसे हाफ झुक के, ऐसे खड़े होके हाफ सामने की तरफ झुक कर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो चूंकि पहले हमने लेफ्ट साइड कर लिया था, अब इसी अभ्यास को हम राइट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे पानी को। तो अपने हाथ को ऐसे लोटे के नीचे रखा और फिर उसके बाद दूसरे हाथ को अपने घुटने के ऊपर रखा, मुंह को खोला और फिर उसके बाद अपनी लेफ्ट नासिका के पास हमने इस लोटे की जो टोटी है इसको लगा दिया है। मुंह खोल के लेफ्ट नासिका ऊपर, राइट नासिका नीचे।
अब इसको करने के बाद अब आपको नासिका को क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप क्या करें कि अपनी एक नासिका को बंद करें, अंगूठे से सामने की तरफ झुकें, ऐसे दबाव डाल के, बहुत जोर का दबाव ना हो लेकिन जैसे कभी छींकते हैं वैसा। दूसरी नासिका को बंद करके फिर से 2 से 3 बार ऐसे करते रहें। फिर साफ कर लें अपने तौलिए से अपनी नाक को। और ऐसा करने के बाद फिर आप देखेंगे कि आपके टब में, मैं आप देख पा रही हूँ कि थोड़ा म्यूकस जो है वो निकला हुआ है और हल्का सा पानी जो है उसमें भी वो भी अलग है, हल्का सा गंदगी भी है पानी में। इसके बाद अब हम इस टब को रख देंगे किनारे। अब बात कर लेते हैं कि इस अभ्यास को कब कब करना है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कफ, कोल्ड, साइनस का प्रॉब्लम, एलर्जी जो है बहुत ज़्यादा होती है, आपका जो कफ है वो बहुत बढ़ा हुआ है, तो इसका अभ्यास आप हर दिन कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई भी समस्या नहीं है तो हफ्ते में 1 बार आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, श्वसन तंत्र अच्छा रहेगा और प्राणायाम और आसनों का अभ्यास और ध्यान के अभ्यास में भी आपको लाभ मिलेगा। कब करना है इसका अभ्यास, किस वक्त करना है इसका अभ्यास सुबह सुबह जब आप सो के उठें तो अपना ब्रश वगैरह कर रहे हों, उसके बाद इसका अभ्यास करें, यानी नाश्ता करने से पहले इसका अभ्यास करें। किस उम्र के लोग कर सकते हैं? किसी भी उम्र के लोग इसको कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को 8 साल की उम्र के बाद ही इसका अभ्यास करना उचित होगा। अब जरा जान लेते हैं जल नीति क्रिया का अभ्यास अगर आप निरंतर करते हैं तो आपको क्या क्या स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे। ये जल नीति क्रिया का अभ्यास आपकी आई साइट को इम्प्रूव करेगा। आपको एलर्जी की समस्या है, अगर आपको ब्रोंकाइटिस की समस्या है, सांस लेने में तकलीफ है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। साथ ही इस अभ्यास को करने से आपकी मेंटल क्लैरिटी आती है। आपने अक्सर देखा है कि आपके आँख में, दांत में, कान में कोई परेशानी होती है तो दिमाग कैसा सुन्न सा हो जाता है, दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। तो अगर आप इस क्रिया का अभ्यास करते हैं तो इससे आपकी मेमोरी भी अच्छी होगी, माइंड भी आपका बहुत रिलैक्स होगा और जब भी आप ध्यान का अभ्यास करेंगे तो उसमें आप बहुत ही ज़्यादा सुकून महसूस करेंगे और ध्यान लगाने में आसानी होगी। साथ ही इस अभ्यास को निरंतर करते रहने से आपकी नॉस्ट्रल्स जो है वो क्लीन रहेगी, जिससे कि जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे उसके प्राणायाम के लाभ आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलेंगे। और आसनों का अभ्यास जिसमें आप आसनों को में स्थिरता आपकी आएगी, आसनों को आप आसानी से कर लिया करेंगे, तो इससे शरीर में भी आपकी शुद्धि होने की वजह से स्थिरता देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा इस अभ्यास को अगर आप निरंतर करते रहते हैं तो रोगों से लड़ने की क्षमता जो है आपकी बेहतर होगी, जिससे कि कोई रोग आपके शरीर में आए ही ना, उसको पहले ही बाहर ही नष्ट कर दिया जाए, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपकी बेहतर होगी। दोस्तों, इस तरीके की और भी क्रियाओं को सीखने के लिए, अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान सीखने के लिए, जिससे कि आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिले, आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस। अगर आप बिगनर हैं तो भी ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं फिर भी ये क्लासेस ज्वाइन कर पाएंगे। अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है फिर भी ये क्लासेस ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, जो मेरी एग्जिस्टिंग क्लासेस में स्टूडेंट्स हैं उनको थायराइड, डायबिटीज़, बाल झड़ना, रात में नींद ना आना, पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, जॉइंट्स में पेन होना, खाना अच्छी तरीके से ना पचना, ऐसी समस्याएँ थी। और इन क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद उनको अपने स्वास्थ्य में बहुत लाभ मिले हैं। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप सभी ये क्लासेस जरूर ज्वाइन करें। अगर किसी कारण से आप इन जूम क्लासेस को नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, क्योंकि आप किसी दूसरे देश में रहते हैं या आपका टाइम सूट नहीं करता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि मैंने कुछ कोर्सेस डिज़ाइन किए हैं जो कि कम्प्लीटली बिगनर फ्रेंडली हैं। इन कोर्सेज़ को परचेज़ करने के बाद अपने घर के ही कंफर्ट जोन में रह के आप इन वीडियोस को प्ले करके आप अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर सकते हैं।
अगर आप जानना चाहते हैं कि इन जूम क्लासेस और रिकॉर्डेड कोर्स के बारे में और जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो मेरी वेबसाइट आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा, जो कि यहाँ पर मैंने शेयर की है www.yogawidshahida.com, या कि फिर जो व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप एक व्हाट्सएप कर देते हैं तो आपको सारी की सारी जानकारी तत्काल भेज दी जाएगी। देखा आपने कितनी आसानी से मैंने जल नीति क्रिया का अभ्यास आपको सिखाया। आई एम श्योर कि अब आप ये क्रिया का अभ्यास आसानी से अपने घर पे कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा, जिससे उनको भी इस तरीके के स्वास्थ्य लाभ मिल सके, और निरंतर योग का अभ्यास करते रहिएगा। जाने से पहले आप सभी से एक बार और रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर से, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़रूर से। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि इसी तरीके के और भी कंटेंट आपके लिए बना के मैं अपलोड किया करूँ। अगर आपका कोई सुझाव है, किसी फ्यूचर में आने वाली किसी वीडियो को आप देखना चाहते हैं, किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए ना कि कौन से टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहेंगे। मुझे बहुत खुशी होगी आपके बताए हुए टॉपिक पर वीडियो बना के। तो जल्दी से नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। आप सभी अपना ध्यान रखिए। अगली किसी वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी। नमस्ते।